मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन रही है। उनके लिए उचित बीज की व्यवस्था भी नहीं कर सकी और ना सिंचाई की। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए एक नीति निर्धारित की जाए। उनकी खेती के लिए जो हम खर्च करें और जैसा बजट में 50% के करीब उनको देने की बात है, वह उन तक पहुंच सके। किसान अपनी पैदावार के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार यहाँ पर रखे हैं कि कारखानों के मालिक अपनी वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते हैं और दाम निर्धारित करने वाली यदि कोई समिति होती है तो उनका प्रतिनिधि वहाँ रहता है। लेकिन किसानों की खेती की जब फसल उपजती है तो उसका मूल्य किसान निर्धारित नहीं कर सकता और ना ही कोई समिति में उसका कोई प्रतिनिधि रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब कभी भी उसकी पैदावार के मूल्य निर्धारित किए जाएं तो किसानों का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। आज हम कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अच्छी कृषि की कल्पना करते हैं तो जल की भी कल्पना साथ में करते हैं। जल जीवन है। 54 वर्षों में हम केवल 33% किसानों की खेती को पानी दे सके। पिछली सरकार के सदस्यों ने, माननीय सदस्यों और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, कहा कि हम बहुत उदार थे किसानों के प्रति। क्या यही उदारता है? 54 वर्षों में केवल 33% किसानों के खेतों को पानी दे सके। हमारी पिछली जल परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं। मैं बिहार में रोहतास ज़िले से आता हूँ, जहाँ सोन नहर है। यह योजना 1875 में बनी हुई है। करीब 125 वर्ष पुरानी है, जिसकी अवधि केवल 50 वर्ष तक की आंकी गई थी। लेकिन 125 वर्ष बाद भी सोन नहर आधुनिकीकरण की परियोजना पूरी नहीं हुई है, जबकि इससे 22 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो रही है। आज उसकी क्षमता समाप्त हो गई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो किसानों के खेतों में बाढ़ आ जाती है और जब बारिश ना हो तो सुखाड़ से उनकी फसल मर जाती है। आज किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय है।